गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने केस नंबर 3 पढ़ा था पीआई का, व्हेन क्यू इज़ इन एन एल्जेब्रिक फॉर्म। तो फर्स्ट 3 केसेस कंप्लीट हो चुके हैं। जब अपने पास पीआई के लिए फर्स्ट केस आपका था एक्सपोनेंशियल, सेकंड वन साइन कॉस एंड थर्ड वन एल्जेब्रिक, बट तीनों ही सेपरेट फॉर्म में थे, यानी प्रोडक्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते थे उनको। बट अगर फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए उस केस में अपन को नेक्स्ट जो 2 केसेस है, केस नंबर 4 और केस नंबर 5 यूज़ करना है। केस नंबर 4 आपका दे रखा है इफ़ q इक्वल्स टू ई रेस फॉर एक्स इंटू वी। क्यू जो है अगर आपका ई रेस फॉर ए एक्स इंटू वी की फॉर्म में अगर है, वी कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन कॉस हो सकता है, एल्जेब्रिक हो सकता है, ठीक है। उस केस में आपका पी आई जो होगा 1/fd इंटू क्यू, 1/fd इंटू ई रेस फॉर एक्स इंटू वी, एक्सपोनेंशियल पार्ट फ्रंट में आ जाएगा और जहाँ पर भी डी था वो डी प्लस ए से रिप्लेस हो जाएगा। डी की जगह आपको लिखना डी प्लस ए, तो 1/f डी प्लस ए इंटू वी। वी अगर एल्जेब्रिक है तो केस नंबर 3 लगेगा, साइन कॉस है तो केस नंबर 2 लग जाएगा। नाउ केस नंबर 5 है इफ़ क्यू इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्स इंटू वी। अगर एल्जेब्रिक के साथ मल्टीपल में वी कोई भी फंक्शन है, सपोज साइन कॉस है, इस केस में आपका केस नंबर 5 लगेगा। उस केस में पी आई हो जाएगा 1/fd इंटू क्यू, 1/fd इंटू एक्स वी। यहाँ आपको सीधा सा ये फॉर्मूला याद रखना है, जिस तरह से बाय पार्ट इंटीग्रेशन करते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसका ये फॉर्मूला है, बट स्लाइटली थोड़ा सा चेंजेबल। फर्स्ट फंक्शन इज कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी 1/fd, क्योंकि 1/d का मतलब इंटीग्रेशन है, इसलिए 1/fd को अपन इंटीग्रेशन कह रहे हैं। माइनस डिफरेंशियल फर्स्ट फंक्शन एक्स का डिफरेंस 1 हो गया, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी एफ वाला पार्ट का वापस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इट मीन्स डी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो उसको, तो 1/fd का डिफरेंस हो गया माइनस 1/fd स्क्वायर और एफ डी का हो जाएगा एफ डैश डी इंटू वी। तो ये फॉर्मूला है एक्स इंटू वी के लिए। जब भी एक्स इंटू वी की फॉर्म में अगर आपका आ रहा है पी आई, तो आपको प्रोडक्ट के अंदर ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5y इक्वल्स टू ई रेस पर 2x साइन एक्स दे रखा आपको, ठीक है। यहाँ राइट हैंड साइड पी आई जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है। नाउ फर्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन ले लेते हैं, डी को m से रिप्लेस कर दो, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके m की वैल्यूज फाइंड आउट कर ले। m आपका आ रहा है 1 प्लस माइनस 2 आया था, कौन सा रूट है आपके एल्जेब्रिक रूट्स आ रहे हैं, तो सी एफ आपका हो जाएगा C1 अल्फा रियल पार्ट, तो C1 सी एफ आपका हो जाएगा ई रेस पर एक्स, ई रेस पर अल्फा एक्स इंटू C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, C1 कॉस बीटा, बीटा इमेजिनरी पार्ट यहाँ से 2 प्लस C2 साइन बीटा साइन 2x, तो आपका सी एफ हो गया ई रेस पर एक्स C1 कॉस 2x प्लस C2 साइन 2x कॉम्प्लेक्स रूट के लिए। पी आई 1/fd इंटू क्यू, 1/fd, एफ डी आपका डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 इंटू क्यू ई रेस पर 2x इंटू साइन एक्स। नाउ प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल वाला केस है, तो प्रोडक्ट के अंदर एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, फ्रंट में आ जाएगा और जहाँ पर भी डी है वो डी प्लस ए से रिप्लेस हो जाएगा। ए यहाँ पर 2 दे रखा है तो डी प्लस 2 से रिप्लेस करना है, तो जहाँ सभी डी को आपको डी प्लस 2 से रिप्लेस कर दो, डी प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 प्लस 5 इंटू साइन एक्स। इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर लो, ई रेस पर 2x ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, तो डी स्क्वायर प्लस का 4d है और यहाँ से माइनस का 2d है, बैलेंस आपका आ जाएगा 2d प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया, प्लस 5 रिमेनिंग बच रहा है इंटू साइन एक्स। नाउ अब एफ डी के फ्रंट में जो है ई रेस पर 2x सेपरेट हो चुका है, आपको सिर्फ साइन एक्स के लिए सिंप्लीफाई करना है। साइन एक्स कौन सा केस में आता है, केस नंबर 2, तो वी हैव टू रिप्लेस डी स्क्वायर बाय माइनस ए स्क्वायर, ए हियर वैल्यू ऑफ ए इज 1, तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करना आपको माइनस 1 स्क्वायर से, रिप्लेसिंग डी स्क्वायर बाय माइनस 1 स्क्वायर ई रेस पर 2x 1/-1 स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 इंटू साइन एक्स। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस, 5 माइनस 1 4, नाउ 2d प्लस 4 में से 2 कॉमन आ जाएगा तो 1/2d प्लस 2 हो गया इंटू साइन एक्स। नाउ साइन कॉस के लिए आपको डी स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे से d माइनस 2 से मल्टीप्लाई और d माइनस 2 से डिवाइड, तो आपका कैसे हो जाएगा ई रेस पर 2x बाई 2 d माइनस 2 अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो d माइनस टू अपॉन डी स्क्वायर माइनस फोर इंटू साइन एक्स। नाउ अगेन रिप्लेस करो डी स्क्वायर को बाय माइनस वन स्क्वायर माइनस फोर, डी माइनस टू अपॉन माइनस वन स्क्वायर माइनस वन माइनस फोर आपका क्या हो जाएगा माइनस फाइव इंटू टू माइनस टेन। तो ये आपका हो गया माइनस ई रेस पर टू एक्स अपॉन टेन, और ऊपर क्या बचा आपका डी माइनस टू इंटू साइन एक्स। डी किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन को। तो यहाँ साइन के मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का हो जाएगा डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंस कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स। तो ये आपका पी ए आ गया ई रेस पर टू एक्स अपॉन टेन कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स। Hence the general solution is y equals to CF plus PI। ऐड कर दो e रेस पर x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x माइनस e रेस पर 2x बाई 10 cos x माइनस 2 sin x। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ना क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दे रखा है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y इक्वल्स टू 8x स्क्वायर ई रेस पर 2x इंटू साइन 2x। ना ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट अपन सी एफ फाइंड आउट कर लेते हैं। ना सी एफ फाइंड आउट करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन डी को रिप्लेस करना है एम से, एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। ये आपका एम माइनस टू का होल स्क्वायर है, एम माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, एम इक्वल्स टू टू। तो आपका सी एफ जो है वो हो जाएगा रियल और रिपीटेड रूट है सी वन प्लस सी टू एक्स ई रेस पर टू एक्स, टू टाइम रिपीट हो रही है इसलिए डबल कॉन्स्टेंट यूज़ किया अपन ने यहाँ पर सी वन प्लस सी टू एक्स ई रेस पर टू एक्स। पी आई वन अपॉन एफ डी इंटू क्यू, वन अपॉन डी माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एट एक्स स्क्वायर ई रेस पर टू एक्स साइन टू एक्स। नाउ प्रोडक्ट रूल के लिए यहाँ एक्सपोनेंशियल है तो ई रेस पर टू एक्स फ्रंट में चला जाएगा और डी को रिप्लेस करना डी प्लस टू से। तो एट कॉन्स्टेंट है बाहर फ्रंट में आ गया, एक्सपोनेंशियल वाले को वन अपॉन एफ डी से फ्रंट में ले लिया ई रेस पर टू एक्स, और डी को आपको रिप्लेस करना है डी प्लस टू से। तो वन अपॉन डी प्लस टू माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू से माइनस टू कैंसिल आउट हो गया एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स। तो आपका आ रहा है वन अपॉन डी स्क्वायर। अब ऑपरेटर क्या है वन अपॉन डी स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स पे अप्लाई करना है। वन बाई डी आपका होता है इंटीग्रेशन, तो वन बाई डी इसका मतलब टू टाइम इंटीग्रेशन। अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते तो इसको एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स और डबल टू टाइम आपको इंटीग्रेट करके इसका पी आई कंप्लीट हो जाएगा। नाउ यहाँ अपन शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर लेते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर और साइन टू एक्स के लिए अपने पास डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ अपन साइन टू एक्स को अपन क्या मान लेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस पर टू आयोटा एक्स, क्योंकि जब अपन ई रेस पर टू आयोटा एक्स को ओपन करते तो वो आता है कॉस टू एक्स प्लस आयोटा साइन टू एक्स। कॉस उसका रियल पार्ट है और साइन आपका इमेजिनरी पार्ट। तो साइन टू एक्स को क्या मान लेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस पर टू आयोटा एक्स। तो इस यहाँ से लिख लेंगे अपन इमेजिनरी पार्ट ऑफ एट ई रेस पर टू एक्स वन अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और साइन टू एक्स की जगह पर यूज़ कर लेंगे ई रेस पर टू आयोटा एक्स, क्योंकि जब आप इसमें से इमेजिनरी पार्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपको यही मिलेगा ना। साइन टू एक्स को ई रेस पर टू आयोटा एक्स रिप्लेस करने के बाद अपने पास क्या हो गया ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। तो अपन ई रेस पर एक्सपोनेंशियल का केस यूज़ कर लेते हैं। ई रेस पर टू आयोटा एक्स आपका केस नंबर 4 जो है अपना ई रेस पर टू आयोटा एक्स आपका फ्रंट में आ जाएगा, और डी जो है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा डी प्लस टू आयोटा। तो डी को रिप्लेस किया डी प्लस ए से वन अपॉन डी प्लस टू आयोटा का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ वन अपॉन एफ डी इंटू अब ये कौन सा केस हो गया एक्स स्क्वायर यानी एल्जेब्रिक केस नंबर 3 अप्लाई करना है आपको, यानी इसे बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको यूज ओपन करना है डी स्क्वायर तक की टर्म की जगह। ना बाइनोमियल यूज़ करने के लिए इसको वन प्लस एक्स की फॉर्म में अरेंज करना है, तो सबसे लोएस्ट डिग्री की टर्म यहाँ से कॉमन आ जाएगा। दोनों में से सबसे लोएस्ट डिग्री कौन सा है टू आयोटा। तो टू आयोटा ब्रैकेट में से कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा टू आयोटा का स्क्वायर, और रिमेनिंग आपका बच जाएगा वन प्लस डी अपॉन टू आयोटा रेस टू दी पावर माइनस टू, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर आपकी माइनस टू हो जाएगी इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ बाइनोमियल से ओपन करो इसे। नाउ टू आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी माइनस वन माइनस और फोर से एट कैंसिल हो जाए टू हो जाएगा। वन प्लस एक्स की पावर माइनस टू बाइनोमियल से ओपन करो, वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। आपको एक्स स्क्वायर को टू टाइम ही डिफरेंशिएट कर सकते, तो यहाँ पर आपको डी स्क्वायर तक की टर्म कलेक्ट करनी है, क्योंकि एक्स स्क्वायर को अपन मैक्सिमम है टू टाइम ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री डी स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये आपको बच रहा है माइनस टू ई रेस पर टू एक्स ई रेस पर टू आयोटा एक्स। इसे सिंप्लीफाई कर लो वन, ये माइनस टू से टू कैंसिल आउट हो चुका है, और वन अपॉन आयोटा को लिखते हैं माइनस आयोटा। तो ये आपका माइनस माइनस प्लस आयोटा हो गया डी आयोटा, और फोर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन
तो -3/4d² एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट से, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आयोटा -3/4d²। एक्स स्क्वायर को d से यानी 2 बार डिफरेंशियल करना है, 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर डबल टाइम डिफरेंशियल क्या होता है 2, और 1 टाइम डिफरेंस 2x। नाउ कंप्लीट हो चुका है फाइनली। अब आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि आपने सॉल्यूशन किसके लिए किया था, इमेजिनरी पार्ट के लिए सॉल्व किया था। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ -2e⁻²x, e⁻² आयोटा x को ओपन कर दो, cos 2x प्लस आयोटा sin 2x, x स्क्वायर -3/2 प्लस 2x आयोटा -2e⁻²x। नाउ इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट जो आयोटा के मल्टीपल में आता है। तो cos आपका रियल पार्ट है, तो रियल को तो मल्टीप्लाई करना है इमेजिनरी से, तो यहाँ से आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट cos 2x इंटू 2x cos 2x प्लस आयोटा ऑलरेडी इमेजिनरी, तो इसको मल्टीप्लाई करना रियल से, x स्क्वायर -3/2 sin 2x। तो आपका पी आई आ गया -2e⁻²x, 2x cos 2x प्लस x स्क्वायर -3/2 sin 2x। एंड कंप्लीट सॉल्यूशन आपका हो जाएगा y = CF प्लस PI, दोनों को ऐड कर। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन मिल गया y = CF प्लस PI, y = C1 प्लस C2x e⁻²x -2e⁻²x 2x cos 2x प्लस x स्क्वायर -3/2 sin 2x। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन ले लो, क्वेश्चन नंबर 3, d² -2d प्लस 1y = x sin x। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, d को आपको रिप्लेस करना है m से, m स्क्वायर -2m प्लस 1 = 0। ये आपका हो जाएगा m - 1 का होल स्क्वायर = 0, m = 1,1। रियल रूट से और रिपीट हो रही है, तो CF आपका हो जाएगा C1 प्लस C2x e⁻x। डबल कांस्टेंट यूज़ किए हैं क्योंकि रूट्स 2 टाइम रिपीट हो रही थी। नाउ PI 1/FD इंटू x sin x, 1/FD आपका है d² -2d प्लस 1, जो क्वेश्चन में दे रखा है वही आपका FD है, इंटू x sin x। नाउ x sin x आपका प्रोडक्ट में आ गया। यहाँ केस नंबर 5 यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, केस नंबर 5 क्या था, x इंटू 1/FD sin x माइनस FD का डिफ्रेंसिएशन 2d - 2 अपॉन FD² इंटू sin x। ये x इंटू वी के लिए फॉर्म में था, x 1/FD इंटू वी माइनस FD अपॉन FD² इंटू वी। वी आपका क्या है, sin x है, x इंटू वी की फॉर्म में, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये तो 1/FD था और ये था F' माइनस FD अपॉन FD²। नाउ x सेपरेट हो गया है, अब साइन का कैसे बचा है, तो साइन के केस में आपको d² को रिप्लेस करना होता है -a² से। तो d² को रिप्लेस कर दो -1², -1 से +1 कैंसिल, यहाँ बचा आपका माइनस का 1/2d। यहाँ पर भी -1² से रिप्लेस कर दो, -1 से +1 कैंसिल, -2d का स्क्वायर मतलब 4d² बच गया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में x, यहाँ क्या बचा था -2d, तो -x/2, 1/d जो है वो डिनोट करता है इंटीग्रेशन को। तो sin x का जो इंटीग्रेशन है वो आपका -cos x, sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -cos x, -2 ये -4, 2d का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4d², तो -2/4d², और न्यूमरेटर में आपका बचा है d - 1 sin x। नाउ साइन के केस में d² आपका -1 से रिप्लेस होता है, तो d² यहाँ रिप्लेस हो जाएगा -1² से। तो आपका आ रहा है ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x/2 cos x माइनस 2/4 आपका 1/2 बच गया, d - 1 और d² रिप्लेस हो गया -1² से इंटू साइन x, माइनस माइनस प्लस का 1/2। नाउ साइन को मल्टीप्लाई करो d - 1 से, साइन x का डिफरेंस cos x माइनस साइन x, एंड द कंप्लीट सॉल्यूशन आपका हो जाएगा CF प्लस PI। दोनों पार्ट को ऐड कर दो। नाउ अपने सारे केस कंप्लीट हो गए। स्पेशल केस जो भी थे, साइन, कॉस, एल्जेब्रिक, प्रोडक्ट के अंदर अपना e⁻x इंटू वी और x इंटू वी, ये 5 केस थे। बट बहुत सी बार न्यूमेरिकल ऐसा होता है जो इन स्पेशल केसेस से सॉल्व नहीं होता है, तो उन सभी के लिए आपको जनरल मेथड यूज़ करना है। और जनरल मेथड क्या है PI का, 1/d - a इंटू क्यू, PI = 1/d - a इंटू क्यू आपका हो जाएगा e⁻ax इंटीग्रेशन ऑफ e⁻−ax q dx। इससे आपको सिंपलीफाई, जो भी उन स्पेशल केसेस से सॉल्व नहीं होगा उन सभी न्यूमेरिकल के लिए आपको जनरल केस यूज़ करना है।
नाउ न्यूमेरिकल दे रखा है क्वेश्चन में फर्स्ट डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू सेक ए एक्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपका हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एम इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा, एम इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा ए। इमेजिनरी रूट आ गई तो कॉम्प्लेक्स रूट के लिए आपका सी एफ होता है ई रेस पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। अल्फा रियल पार्ट यहाँ 0 है तो ई रेस पावर 0x और बीटा इमेजिनरी पार्ट आपका ए है तो C1 cos AX प्लस C2 साइन AX। नाउ पी आई 1/FD इंटू क्यू 1/FD डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सेक AX। नाउ डी स्क्वायर प्लस ए सेक कौन सा केस में आ गया, क्यों अपने पास टिग्नोमेट्रिक दो ही केस है स्पेशल केस में, साइन या कॉस। सेक उस केस में कंसिडर नहीं करेगा, क्यों सेक को अपन 1/cos भी लिखते हैं तो पहले 1/x का फंक्शन आ जाता है फिर cos आता है, तो इसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो सेक AX आपका जनरल केस में आएगा, जनरल मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। और जनरल मेथड से सॉल्व करने के लिए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फैक्टर करने पड़ेंगे लीनियर फॉर्म में। डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के डायरेक्टली रियल पार्ट के फैक्टर तो नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट के इसके फैक्टर आ रहे हैं डी प्लस आयोटा है इंटू डी माइनस आयोटा है। ठीक है, अपन ने जो इसके रूट्स निकाले उसी के अकॉर्डिंग इसके फैक्टर भी हो गया डी प्लस आयोटा है इंटू डी माइनस आयोटा है सेक एक्स। नाउ लीनियर पार्ट दे रखे, दोनों लीनियर पार्ट को सेपरेट कर दूँ। सेपरेट करेंगे तो सेपरेट लिख लिया, डी माइनस आयोटा है माइनस 1/d प्लस आयोटा है। अब चेक करना है बैलेंस करके कि ये सेम बनता है या नहीं, तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, डी माइनस आयोटा है इंटू डी प्लस आयोटा है। डी प्लस आयोटा ए में से आपको माइनस करना है माइनस डी प्लस आयोटा, डी से डी कैंसिल हो गया और आयोटा ए प्लस आयोटा ए आपका क्या हो गया 2 आयोटा ऐड हो गया। तो इस 2 आयोटा ए की जगह आपको 1 चाहिए था, तो बैलेंस करने के लिए अपन ने 1/2 आयोटा ए से डिवाइड कर दिया। तो इसके सेपरेट या आप पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए। तो अगर आ गया 1/2 आयोटा है डी माइनस आयोटा है माइनस 1/d प्लस आयोटा है सेक ए एक्स। नाउ दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ डी माइनस आयोटा है सेक ए एक्स, जनरल केस ए को कंपेयर करो, ए की जगह आपका क्या आ रहा है आयोटा है, तो ये आपका हो जाएगा ई रेस पर आयोटा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस पर माइनस आयोटा एक्स सेक ए एक्स डी एक्स माइनस डी प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा तो ए की जगह आपका आ रहा माइनस आयोटा है, तो सेकंड पार्ट में आ जाएगा ई रेस पर माइनस आयोटा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस पर आयोटा एक्स सेक ए एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट करने के लिए ई रेस पर आयोटा एक्स और ई रेस पर माइनस आयोटा एक्स को आपको ओपन करना है। ई रेस पर माइनस आयोटा एक्स की वैल्यू हो गई कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स और ई रेस पर प्लस आयोटा एक्स की वैल्यू हो गई कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स। ठीक है, नाउ सेक क्या होता है 1/cos मल्टीप्लाई कर दो, कॉस से कॉस कैंसिल तो फर्स्ट 1 बच रहा है माइनस आयोटा साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10, तो माइनस आयोटा 10x dx माइनस ई रेस पर माइनस आयोटा एक्स। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी सेक 1/cos होता है, कॉस से कॉस कैंसिल 1 प्लस आयोटा साइन बाय कॉस की वैल्यू 10x। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इंटीग्रेशन करने से पहले। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ dx कॉमन ले लिया दोनों पार्ट से, तो यहाँ से बच रहा है ई रेस पर आयोटा एक्स प्लस का और यहाँ से आपका आ रहा है माइनस ई रेस पर माइनस आयोटा एक्स माइनस नेक्स्ट कॉमन लेते हैं माइनस आयोटा 10x को, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस आयोटा 10x माइनस आयोटा कॉमन ले लिया बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 10x। नाउ माइनस आयोटा कॉमन आ चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ 10x कॉमन ले चुके हैं, तो रिमेनिंग यहाँ से तो बच रहा है प्लस का ई रेस पर आयोटा एक्स, माइनस कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ से भी बच रहा है प्लस का ई रेस पर माइनस आयोटा एक्स। ठीक है, नाउ यहाँ आपको फॉर्मूले यूज़ करने हैं ई रेस पर आयोटा एक्स माइनस ई रेस पर माइनस आयोटा 2x, तो आपका होता है 2 आयोटा साइन ए एक्स और ई रेस पर आयोटा एक्स प्लस ई रेस पर माइनस आयोटा एक्स होता है 2 कॉस ए एक्स। नाउ इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आपका एक्स आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ 10x होता है आपका लॉग सेक एक्स। 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग सेक एक्स, तो यहाँ 10x का इंटीग्रेशन हो गया लॉग सेक ए एक्स अपॉन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर में आ गया। ना 2 आयोटा ए से 2 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका पी आ रहा है एक्स साइन ए एक्स अपॉन ए माइनस कॉस एक्स अपॉन ए स्क्वायर लॉग सेक ए एक्स। ये आपकी पी आई की वैल्यू हो गई और कंप्लीट सॉल्यूशन आपका हो गया वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, वाई इक्वल टू सी वन कॉस ए एक्स प्लस सी टू साइन ए एक्स प्लस एक्स बाई ए साइन ए एक्स माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर लॉग सेक ए एक्स। तो ये आपका जनरल केस हो गया। ठीक है, तो जब भी साइन कॉस एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल के अलावा जब जो भी केस आएगा उसके लिए आपको जनरल केस ही यूज़ करना है पीआई के लिए। ठीक है, यहाँ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो आप इन सारे वीडियोज़ को एक बार चेक कर अच्छे से देख लेना। थैंक यू।